सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा नाम है सार्थक चौधरी और मैं पहली बार के लिए आज यूट्यूब में वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो मैं पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो आई एम एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ आईआईटी खड़गपुर और मैं अभी आप लोगों के लिए ये एक पर्टिकुलर चैप्टर उठा के 2019 टू 2023 के सारे PYQs एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। तो आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा इस प्लेलिस्ट से। तो हम पहला चैप्टर जो उठाए हैं वो है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और आज का टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या तरीका रहेगा। पहले तो देखो आपको सारे फार्मूलाज फिंगर टिप्स में होना चाहिए। आपके सर के क्लास नोट्स देख लीजिए, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये पूरा PYQ सेशन रहेगा। और अगर आप ये सेशन जेईई मेंस के जस्ट 2-3 महीने पहले ही देख रहे हैं, मतलब 2 महीने पहले देख रहे हैं, तो आपको तो ज़रूर टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर अभी जेईई मेंस का बहुत टाइम बाकी है, 5-6 महीना, तो आप इस क्वेश्चन में पूरा एफर्ट लगाइए जब तक खुद से ट्राई नहीं है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व नहीं हुआ तब देखिए, हिंट देखिए, फिर से पॉज कीजिए। ऐसे ही मतलब आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा अच्छे PYQ से। तो चलिए बिना वक्त गवाए चालू करते हैं आज का सेशन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन 2023 में आया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, x बाई ई टू दी पावर 2x है, e बाई एक्स टू दी पावर 2x है। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन ध्यान से किया तो x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो बाहर ln x है, उसी थॉट से हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि बाहर ln x dx आ जाए। क्योंकि मैथ्स में देखो पिछले चैप्टर्स का थॉट रिलेट करना पड़ता है। तो उसी थॉट से हम x बाई ई टू दी पावर 2x को t मान लिया। तब अब क्या करते हैं, ln ले लेते थे 2x ln x बाई ई इक्वल टू ln t, दोनों तरफ ln ले लिया। अब क्या करते हैं कि x ln x को अलग कर लेते हैं, ln x माइनस x ln e, और 2 को उस तरफ ले गए 1/2 ln t। अब डिफरेंशिएशन करते, इसका हो गया ln x प्लस x इंटू ln x का 1/x माइनस x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और ln e तो 1 ही होता है, हाफ 1/t dt। अब देखो x कट गया, ये x इंटू 1/x कट गया, x इंटू 1/x। तो देखो 1 और -1 कट गया, ये भी कट गया, तो हो गया ln x। अब देखो dx लगाना भूल गए थे, हाँ dx। तो ये हो गया ln x dx इक्वल्स टू 1/2t dt, 1/2t dt। चलो तो देखो हमारा वही फॉर्म आने लग गया है, बाहर देखो ln x dx है। और इससे अब फ़ायदा हो गया इंटीग्रेशन कैसे, इंटीग्रेंड कैसे बदल गया देखो। तो कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ ये हो गया t प्लस 1/t, क्योंकि x बाई टी था तो e बाई एक्स 1/t हो, x बाई की बार 2x t था। और बाहर हो जाएगा ln x dx हो जाएगा, देखो दिखा है ना 1/2t dt, 1/2t dt। चलो अब क्या करते हैं, t से डिवाइड कर देते हैं। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, 1/2 एकदम बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 dt प्लस हाफ 1/t² dt। अब ये हो गया हाफ इंटू टी माइनस, सॉरी प्लस 1/t² तो -1/t, ये ब्रैकेट है, हाँ प्लस सी, तो हाफ कॉमन, ये हो गया t माइनस 1/t प्लस सी। अब हाफ t का वैल्यू रख दो x बाई ई टू दी पावर 2x माइनस e बाई एक्स टू दी पावर 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें देखो क्या निकालने को बोला है, अल्फ़ा गामा वो है, और ऊपर पावर्स में है, देखो हर जगह 2 ही है। कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा हो गया 1/2 नहीं 2, क्योंकि 1/α लिखा था, बीटा 2, तो सिर्फ कंपेयर करने वाला काम है। गामा 2 एंड डेल्टा वो भी 2, देखो डेल्टा दिखा है ना पावर में, ये भी 2। सो हमें निकालने को क्या बोला है, अल्फ़ा। अब जो एक्सप्रेशन निकालने को बोला है, क्या निकालने को बोला है, जो एक्सप्रेशन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा
प्लस 3 गामा माइनस 4 डेल्टा। अब जस्ट वैल्यू रख दो, तो 2 + 4 + 6 - 8, तो ये अब कट गया। अब सो फाइनल आंसर इज़ 4। सो 4 इज़ द फाइनल आंसर। आई होप you guys understood this question. So the correct option is option number D. तो ये है एक और क्वेश्चन जो कि एनटीए के द्वारा बोनस दिया गया था। क्वेश्चन फ्रेमिंग में गलती है, क्योंकि मैंने वादा किया था सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसलिए लाया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये है आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। पिछला बोनस था तो दूसरा इसे काउंट किया। देखो, डिनोमिनेटर में 1 + x e⁻x है और न्यूमरेटर में x + 1 dx है। तो अगर थोड़ा मतलब दिमाग में ऐसे हिट एंड ट्रायल मार के चालू करना पड़ता है कि ऐसे तो नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। तो अब सोचो 1 + x e⁻x को अगर हमने t मान लेते हैं तो क्या होगा। 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, x e⁻x का डिफरेंशिएशन होता है x × e⁻x प्लस e⁻x। अब e⁻x कॉमन, देखो x + 1 dx तो क्रिएट हो रहा है न्यूमरेटर वाला टर्म। पहले ऐसे दिमाग में सोचा करो। तो अब हम चालू करते हैं, देखा जाएगा जब कैसा होगा। 1 + x e⁻x को हमने t मान लिया, तो यह होगा e⁻x प्लस x e⁻x dx = dt। आई होप आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना आता होगा। e⁻x × 1 + x dx = dt। तो 1 + x dx = dt / e⁻x। तो चलो इसे बादल में कर लेते हैं। हाँ, तो अब क्या करते हैं, जो वो x + 1 dx है उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो गिवन इंटीग्रल क्या दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। ix = इंटीग्रेशन x + 1 dx डिवाइडेड बाई x × 1 + x e⁻x का होल स्क्वायर। हो गया। चलो अब जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं। तो देखो इसको ही हमने सब्स्टिट्यूशन करके dt/e⁻x हमने निकाल लिया है। तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। चलो तो इसे लिख लेते हैं। यह होगा इंटीग्रेशन dt/e⁻x इंटू x पहले से था और 1 + x e⁻x का होल स्क्वायर। चलो इसे ही तो हमने t माना था। 1 + x e⁻x को मैं लाइन नहीं बढ़ाऊँगा, उसे इसी लाइन में लिख देता हूँ। वो तो x ही था, देखो t माना था तो इसे लिख लेता हूँ t²। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया गया है। x e⁻x को हम फिर से लिख सकते हैं t-1। तो यही है ब्यूटी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया ix = इंटीग्रेशन dt/t² इंटू वो लिख लिया t-1। अब देखो नीचे पावर ज़्यादा है तो ऊपर हमें कांस्टेंट क्रिएट करना है। अब कैसे क्रिएट करें, तो हमें क्या करते हैं, ऊपर एक ऐसे लिख लेते हैं t² - t² - 1। देखो नोट्स रिवाइज़ किए होगे तभी फ़ायदा मिलेगा। नीचे t² इंटू t-1 होगा। तो ये सब टेक्निक्स आपके दिमाग में मतलब एकदम बस गया होगा, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अलग कर लेते हैं। नीचे होगा dt/t-1 माइनस t² - 1 को ऐसे लिख लेते हैं और नीचे है t² इंटू t-1। तो चलो अब देखो, अब तो ये इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हो। तो ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो ln mod t-1 माइनस, अब इसे अलग कर लेते हैं। t/t² क्या होता है, 1/t dt। बाहर एक माइनस था तो माइनस 1/t² dt। अब ये हो गया ln mod t-1, इसका होगा ln mod t माइनस 1/t² का होता है -1/t, ये ब्रैकेट था। तो ये होगा ln, अब ln का प्रॉपर्टी ln t-1/t माइनस और माइनस प्लस 1/t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया
चलो इसे आई एक्स तो नहीं लिख सकते, आई टी लिखना चाहिए। अगले लाइन में लिखते हैं। अब देखो टी का वैल्यू था 1 + x e⁻x, डाल दो। अगर पहले आई एक्स लिखते हैं, ln ये होगा x e⁻x और नीचे होगा 1 + x e⁻x प्लस 1/1 + x e⁻x प्लस c। अब देखो हमने आई एक्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब नाउ गिवन क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी आई एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, पहले इंटीग्रेशन करो फिर लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखो, तो ln के अंदर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, क्योंकि x भी इन्फिनिटी e⁻x भी इन्फिनिटी। तो हम क्या करते हैं, x बाई x इंटू e⁻x से डिवाइड कर लिया ऊपर नीचे प्लस। अब देखो ये तो 1 नीचे इन्फिनिटी है, इससे तो मतलब ये तो हो ही जाएगा। तो ये तो अब देखो 1/x e⁻x हो गया 0, तो ln 1 का वैल्यू हो गया 0। तो ये हो गया। और एक चीज़, वो अगला जो टर्म है 1 + x e⁻x, ये भी 0 चला गया, 0 की तरफ टेंड करेगा क्योंकि नीचे 1/∞ फॉर्म है। तो c का वैल्यू अल्टीमेटली 0 आ गया। सो द फाइनल, तो ये c एक्सप्रेशन c इक्वल टू 0 आ गया। सो द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ आई एक्स, द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ आई एक्स इक्वल्स टू, ये होगा ln mod x e⁻x डिवाइडेड बाई x e⁻x प्लस 1 प्लस 1/x e⁻x प्लस 1। चलो इसे देखो एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, आपने फिज़िक्स में सुना ही होगा। अब देखो, अब x को हम x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, क्योंकि i और 1 का वैल्यू हमसे पूछा गया है। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो i1 इक्वल्स टू, अब x की जगह 1 डाल दो, तो ये हो गया ln, अब डालो पहले ln इंटू e डिवाइडेड बाई e प्लस 1 प्लस 1/, ये हो गया e, नीचे e प्लस 1 ही होगा, तो ये होगा 1/e प्लस 1। अब देखो ln को वो अलग करते हैं, ln e माइनस ln e प्लस 1, 1/e प्लस 1। अब ln e को हम 1 लिख सकते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको और इसको एक साथ मिलाओ, ऐड करो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/e प्लस 1 माइनस ln e प्लस 1। तो अब एलसीएम पे एलसीएम ले लो, i का वैल्यू हो गया e प्लस 2/e प्लस 1 माइनस ऑफ ln e प्लस 1। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, e प्लस 1। हाँ, अरे 1 से इसे, हाँ e प्लस 1, अब हो गया। तो चलो इसको बादल के अंदर कर लेते हैं। सो तो कौन सा ऑप्शन मैच करें, आंसर आई थिंक ए मैच किया। तो आई होप गाइस ये वाला सवाल आप लोग सब लोगों को समझ में आ गया है। आपने खुद से भी ट्राई किया होगा, नहीं भी हुआ तो डिमोटिवेट मत हो, सीखो, सीखना ही है, मतलब सीखना ही है जेई के मतलब पहले भी। तो ये होगा ये ऑप्शन। तो ये है आज के सेशन का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2021 में आया है। तो देखो, ये जिन लोगों ने क्लास नोट्स रिवाइज़ किए होंगे तो मतलब उन लोगों को एकदम सेम क्वेश्चन दिख रहा होगा, एकदम सेम टाइप का। तो ऊपर है cos x माइनस साइन एक्स एंड नीचे sin 2x। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे किया जाता है कि cos x माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में sin 2x का एक तरीका होता है क्या, कि sin x प्लस cos x को
हम लोग टी मानेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos x माइनस साइन एक्स डी टी आ जाएगा, जो कि एग्जैक्टली न्यूमरेटर टर्म है। और इससे एक और फ़ायदा है कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे, यानी कि टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये एकदम याद होना चाहिए, ये होता है 1 प्लस साइन 2x, बहुत काम आएगा पूरे मैथ्स में। तो साइन 2x का वैल्यू हो गया टी स्क्वायर माइनस 1। चलो, तो हमने साइन 2x को इन टर्म्स ऑफ टी में बदल लिया। अब देखो पूरा इंटीग्रेशन किस में बदल गया, तो हम लिख लेते हैं, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन में गिवन है cos x माइनस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x dx। अब इसे हम इन टर्म्स ऑफ टी में लिख लेते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन किए हैं हमने। तो ऊपर हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, ऊपर हो गया dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1। तो यह हो गया dt डिवाइडेड बाई 9 माइनस टी स्क्वायर, 9 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो जाना पहचाना इंटीग्रेंट, आप जानते हो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसमें ध्यान रखना बाहर 1/a नहीं आता है, ये tan इनवर्स में आता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 3 स्क्वायर, तो ये हो गया साइन इनवर्स t बाई 3 प्लस c। अब t का वैल्यू हम रख देते हैं, t का वैल्यू हमने पुट किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो अब जस्ट कंपेयर करना है, नीचे b है और बाहर a। तो ऑन कंपेयरिंग a का वैल्यू है 1, 3 का b का वैल्यू है 3, देन द ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b इक्वल्स टू 1 कॉमा 3। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। सो डी, ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। तो आप लोग अपने सर्स का क्लास नोट्स रिवाइज करते रहना, और जेईई मेंस के क्वेश्चन इसी से ही होगा, और ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में।